मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख और प्राचीन सौर पर्व है जो हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। ये त्योहार सूर्य देव के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने का उत्सव है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण यानी उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जिससे दिन लंबे होने लगते हैं और ठंड कम होती है। साथ ही प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसे उत्तरायण पर्व, खिचड़ी, पोंगल या माघी जैसे कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति का पर्व इतना खास क्यों है। इस पर्व का हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या महत्व है। दोस्तों, इस दिन खिचड़ी का सेवन क्यों किया जाता है और क्यों किया जाता है खिचड़ी का दान। दोस्तों, इस बार एकादशी और मकर संक्रांति का पर्व संयोग से एक ही दिन पड़ रहा है। इस कारण से इस बार खिचड़ी यानी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा या नहीं। हमें इस दिन खिचड़ी का दान पुण्य करना है या व्रत रहना है। साथ ही क्या मकर संक्रांति के दिन से इस बार भी मांगलिक कार्य शुरू हो रहे हैं या नहीं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति के बारे में जानने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, जब सूर्य दक्षिण दिशा में गमन करते हैं तो वो देवताओं की रात्रि का समय होता है। वहीं जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तर दिशा में गमन करने लगते हैं। सूर्य उत्तरायण को देवताओं का दिन माना गया है। उत्तरायण से खरमास यानी कि अशुभ काल समाप्त हो जाता है और विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। ये सूर्य देव को समर्पित पर्व है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य अर्घ्य देने से स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि मिलती है और सूर्य की कृपा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा होती है। ये पर्व भारत का प्रमुख फसलों का त्योहार है। इस दिन नए अनाज की कटाई का जश्न भी मनाया जाता है। लोग नए अनाज से खिचड़ी बनाते हैं और परिवार के साथ मिलकर खुशी मनाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, तिल, गुड़, कंबल, चावल आदि का दान और सूर्य पूजा से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य फल मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान दोगुना फल देता है। दोस्तों, एक साल में 12 संक्रांतियां होती हैं, जिनमें मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। खास बात यह है कि भारत भर में मनाया जाने वाला ये त्योहार बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे कि पंजाब में इसे लोहड़ी, दक्षिण भारत में पोंगल कहते हैं। हालांकि नामों के अलावा भी इन सभी त्योहारों में कोई विशेष अंतर नहीं है। इन सभी का आधार सूर्य संक्रांति है। मकर संक्रांति पर सूर्य न केवल अपनी राशि बदलता है, बल्कि कर्क रेखा की ओर भी जाता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह युद्ध में घायल होने के बाद सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि प्राण त्याग सके। मकर संक्रांति के दिन जब उत्तरायण में सूर्योदय हुआ तब उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। उस समय तक कुरुक्षेत्र का युद्ध भी समाप्त हो चुका था। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन दान करने से कई हजार गुना फल मिलता है। इससे अशुभ ग्रहों का प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। जीवन में सादगी और सरलता आती है। इस दिन तिल और गुड़ से बने पकवानों का दान करना विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा आप स्वेटर, कंबल जैसे ऊनी वस्त्र भी दान कर सकते हैं। सुबह गौशाला में गायों की पूजा हमें करनी चाहिए इस दिन और उन्हें चारा और गुड़ खिलाना चाहिए, जिससे कि विशेष फल और मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सके। इससे पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। पवित्र नदियों के पास रहने वाले लोगों को किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और वहां पर दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन प्रयाग के संगम पर स्नान करने से विशेष मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यानी 2026 में दोपहर के समय सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का स्नान दान 14 जनवरी को किया जाएगा। दोस्तों, महापुण्य काल दोपहर 3:13 से लेकर के शाम को 4:58 तक रहेगा और पुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम को 5:46 तक रहेगा। सूर्यदेव के उत्तरायण होते ही खरमास समाप्त हो जाता है।
दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर मकर संक्रांति का महत्व इतना क्यों है। ज्योतिष के अनुसार मकर राशि शनि की राशि कहलाती है और सूर्य तो सूर्य है ही। ऐसे में दोनों का संबंध है। सूर्य मकर में प्रवेश कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वो शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में इस पर्व का संबंध सूर्य और शनि से माना गया है। इस तरह से इस पर्व की महत्वता और भी बढ़ जाती है। मान्यता के अनुसार सूर्य दिवा सत्ता के स्वामी हैं, जबकि शनि रात्रि सत्ता का स्वामी है। यही वजह है कि जब दोनों एक दूसरे के प्रभाव में आएंगे तो विशेष परिणाम देखने को मिलते हैं। मकर राशि के स्वामी न्याय और कर्म प्रधान देवता शनिदेव होते हैं और सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव हैं। यानी शनिदेव और सूर्य भगवान के बीच पिता पुत्र का संबंध है और आगे आने वाले एक महीने तक सूर्यदेव मकर राशि यानी कि अपने पुत्र शनिदेव के घर में रहते हैं। ऐसे में मकर संक्रांति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों मकर संक्रांति पर पूरे उत्तर भारत में खिचड़ी और तिल से बनी चीजें खाने की परंपरा है। उससे इस त्योहार का नाम भी खिचड़ी और तिल संक्रांति हो गया है। मान्यता है कि खिचड़ी खाने से नवग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की शुरुआत बाबा गोरखनाथ के समय से हुई थी। खिलजी के आक्रमण के समय जब योगी भोजन नहीं बना पाते थे और भूखे रहते थे, उस समय बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जियों को एक साथ पकाकर एक पौष्टिक व्यंजन तैयार करने की सलाह दी, जिसे खिचड़ी कहा गया। ये कम समय में तैयार होने वाला ऊर्जा से भरपूर भोजन था। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का विशेष धार्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन खिचड़ी खाने से विशेष लाभ मिलता है। उत्तर भारत में गंगा स्नान करने के बाद खिचड़ी दान करने की परंपरा प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और खिचड़ी दान करने वालों पर अपनी विशेष कृपा साल भर बनाए रखते हैं। खिचड़ी का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष के अनुसार खिचड़ी का संबंध ग्रहों से भी होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से ग्रह काफी लाभ पहुंचाते हैं। खिचड़ी में सबसे अधिक चावल को डाला जाता है। चावल को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। चंद्रमा मन की शांति और शीतलता का कारक है। मकर संक्रांति पर काली उड़द की दाल की भी खिचड़ी बनती है। उड़द की दाल का संबंध शनि देव से है। मकर संक्रांति के दिन उड़द की दाल वाली खिचड़ी खाने से शनि दोष दूर होता है। खिचड़ी में हल्दी डाली जाती है और हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से भाग्य और ज्ञान दोनों में वृद्धि होती है। खिचड़ी में नमक भी पड़ता है। नमक को शुक्र ग्रह का प्रतीक मानते हैं, जो जीवन में सुख समृद्धि लाता है। खिचड़ी में डाली जाने वाली गोभी, मटर और अदरक इत्यादि सब्जियों का संबंध बुध ग्रह से माना गया है। दोस्तों कहीं कहीं पर खिचड़ी की जगह दही चूड़ा खाने की भी परंपरा है। ये परंपरा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग में ज्यादा है। दही और चूड़ा खाने में स्वादिष्ट तो लगता ही है, ये हमारे शरीर के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि मकर संक्रांति के पर्व को नई फसल के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। धान फसल की कटाई के बाद नया चूड़ा तैयार होता है। इसे सबसे पहले भगवान को समर्पित करते हैं। इसके बाद चूड़ा में दही मिलाकर प्रसाद के रूप में परिवार के साथ बांटा जाता है। दोस्तों मकर संक्रांति का पर्व मनाए जाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। इस पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र मकर राशि के स्वामी शनिदेव से मिलने जाते हैं। सूर्य और शनि पिता पुत्र होने के बाद भी आपस में शत्रुता रखते हैं, लेकिन इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि को माफ करते हैं और उनके घर पहुंचते हैं। साथ ही पिता और पुत्र का मिलन होता है। ये मिलन सुलह और पारिवारिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर देवताओं के लिए दिन शुरू करते हैं, जिससे सूर्य की ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में नई शुरुआत होती है। दोस्तों पंचांग के अनुसार इस बार 14 जनवरी को पड़ने वाली मकर संक्रांति के दिन ही षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक व्रत है। करीब 19 साल के बाद ऐसा विशेष संयोग बन रहा है जब मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन पड़ रहे हैं।
आमतौर पर मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने और दान करने की परंपरा रही है, लेकिन एकादशी के दिन चावल से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं किया जाता है। ना तो चावल को छुआ जाता है और ना ही चावल का दान किया जाता है। चूंकि खिचड़ी चावल से तैयार करी जाती है, इसलिए इस बार मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी नहीं बनेगी। तो दोस्तों, ऐसे में हमारे आपके मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ गया है कि इस दिन हम चावल या खिचड़ी का दान करें या ना करें, करें तो कैसे करें, साथ ही इस दिन खिचड़ी खाना चाहिए या व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना है। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि इस बार 2026 में हम मकर संक्रांति का पर्व कैसे मनाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी तिथि पर अन्न का सेवन, अन्न को छूना और अन्न का दान तीनों की ही मनाही होती है, अर्थात ये वर्जित माने जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि एकादशी के दिन चावल ना तो खाना चाहिए और ना छूना चाहिए और ना ही दान करना चाहिए। यही वजह है कि इस बार मकर संक्रांति पर पारंपरिक खिचड़ी दान को लेकर के सावधानी बरती जाएगी। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब चावल या खिचड़ी का दान नहीं करना है तो हम दान किस चीज का करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मकर संक्रांति पर तिल का विशेष महत्व होता है। तिल का दान, गुड़ का दान, तिल से बने हुए लड्डू और अन्य पदार्थों का दान इस बार सबसे शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु को भी चावल चढ़ाने के बजाय तिल ही अर्पित किए जाते हैं। इसलिए एकादशी और मकर संक्रांति दोनों के नियम एक साथ निभाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप तिल और गुड़ का दान करें। दोस्तों, तिल को पाप नाशक माना गया है और तिल के दान से सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। और दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति पर एकादशी पड़ने से तिल के दान से एकादशी के नियम भी नहीं टूटेंगे, अर्थात तिल दान से आपको दोनों पर्वों का पूरा फल मिल जाएगा। दोस्तों, इस दिन आप अनाज दान करने के साथ ही आप गर्म कपड़े, कंबल, स्वेटर भी जरूरतमंद लोगों को दान में दे सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिषियों का कहना है कि अगर आप खिचड़ी दान करना ही चाहते हैं तो आप इसे अगले दिन यानी 15 जनवरी को दान करें, अर्थात आप 15 जनवरी को खिचड़ी का दान करें और 15 जनवरी को ही खिचड़ी खाएं और दूसरों को खिलाएं। इस तरह से आप दोनों त्योहारों का पुण्य प्राप्त कर सकेंगे और नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। दोस्तों, एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर चावल को दान करना शुभ माना जाता है और अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन खिचड़ी का पर्व मना करके पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हर साल मकर संक्रांति के बाद शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस बार शुक्र ग्रह अस्त अवस्था में रहेंगे। शुक्र ग्रह को विवाह, सुख सुविधा और मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है, इसलिए उनके अस्त रहने की स्थिति में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य करना उचित नहीं माना जाता। ऐसे में मकर संक्रांति के बाद भी मांगलिक कार्यों पर रोक बनी रहेगी। अब विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत 2 फरवरी के बाद ही होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने के साथ साथ 3 देवता ऐसे हैं जिनको खिचड़ी का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद ही खिचड़ी का दान और सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवी देवताओं की कृपा से सारे काम सफल होते रहते हैं। हमारे जीवन की रुकावटें दूर होती हैं और भाग्य का साथ मिलता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हमें कौन कौन से देवताओं को इस दिन भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, इसमें पहले देवता हैं भगवान विष्णु। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। तिल, गुड़ इत्यादि चीजों के साथ साथ खिचड़ी का भोग भी इन्हें लगाएं। ऐसा करने से हमें भाग्य का साथ मिलता है, जीवन में तरक्की के योग बनते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करने से गुरु ग्रह को कुंडली में मजबूती मिलती है, जो कि सुख, सौभाग्य और ज्ञान के कारक है। दूसरे हैं सूर्यदेव। मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्यदेव की उपासना का पर्व है। सूर्य के मकर में गोचर करने पर ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ पूजा करें और खिचड़ी अर्पित करें। इससे कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होकर यश, सफलता और सम्मान दिलाता है। इसके साथ साथ शनि देव को भी इस दिन खिचड़ी अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, सूर्य देव के पुत्र हैं शनि देव,
लेकिन पिता पुत्र के बीच शत्रुता का भाव हमेशा रहता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में आते हैं। ये दिन सूर्य देव के साथ साथ शनि देव को प्रसन्न करने का भी होता है। उड़द की दाल का संबंध शनि से है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई खाई जाती है और शनि देव को इसका भोग भी पूजा करके लगाना चाहिए। इससे काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, धन और सफलता की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मकर संक्रांति के विषय में कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का क्या महत्व है, इस दिन हमें कैसे दान पुण्य करना चाहिए, और चूंकि इस बार 2026 में अद्भुत संयोग के कारण मकर संक्रांति और एकादशी एक दिन पड़ रही है, तो इस दिन हम क्या करें, कैसे खिचड़ी का दान करें और कैसे खिचड़ी का सेवन करें। जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।